तो फाइनली शाहरुख खान की किंग मूवी का टाइटल अनाउंसमेंट टीजर आ चुका है और इस टीजर के अंदर दो ऐसे सीक्रेट हिडन डिटेल्स है जो कि इस मूवी के पूरे स्टोरी को सीधे रिवील कर देते हैं। तो ये वीडियो किंग मूवी की इस टीजर का कंप्लीटली ब्रेक डाउन वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी एक सेकेंड के लिए भी मिस मत करना। ओके तो यहाँ पर ये जो शाहरुख खान का कैरेक्टर नीचे गिरा हुआ है, इसके बाल ब्लैक है और वही इस सीन में ये जो शाहरुख खान का कैरेक्टर फाइट कर रहा है, इसके बाल व्हाइट है, सफेद है। तो अभी यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का डबल रोल होने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कैरेक्टर है। वो कैसे? तो देखो ये जो कैरेक्टर है इसके हाथ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो दो ब्लैक लाइन्स का एक टैटू बना हुआ है और सेम ऐसा ही टैटू आप यहाँ पर इस कैरेक्टर के हाथ पर भी नोटिस कर सकते हो। इसका मतलब ये दोनों कैरेक्टर एक ही है, फर्क बस इतना है कि इस कैरेक्टर का यंग लुक ऐसा है और ओल्ड होने के बाद उसका ओल्ड लुक ऐसा है। अब देखो इस बंदे के सिर में ये जो पत्ता फेंक कर मारता है ये भी शाहरुख खान का यंग टाइम का कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इसके बाल ब्लैक है और अभी इन बंदों के मुकड़ों को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि 100% बाहर के किसी देश के गुंडे हैं। इसका मतलब शाहरुख खान के कैरेक्टर ने यंग टाइम में अपना बहुत ही ज्यादा फोकल बनाया होगा विदेशों के अंदर भी। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आया होगा कि शाहरुख खान का कैरेक्टर विदेश में क्यों जाएगा? तो भाई यहाँ पर हो सकता है कि शाहरुख खान के कैरेक्टर का कोई ऐसा बिजनेस हो इनलीगली, पुष्पा भाऊ की तरह जैसे वो चंदन के पैसे लाने के लिए जापान जाते। तो हो सकता है कि इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का कैरेक्टर भी ऐसा ही कोई इनलीगल बिजनेस करता होगा और उसी बिजनेस के चक्कर में शाहरुख खान का कैरेक्टर दूसरे देशों में भी गया होगा। और अभी ये थ्योरी इस डायलॉग से भी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पर शाहरुख खान का एक डायलॉग है, 1000 जुर्म 100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया एक ही नाम, किंग। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। 100 देशों के अंदर बदनाम है तो चॉकलेट और मोमोज बेचने वाला तो 100 देशों के अंदर बदनाम नहीं होता, तो ऑब्वियसली ऐसा कोई इनलीगल बिजनेस होगा जिस वजह से 100 देशों के अंदर बदनाम है अपना किंग। और वो कहता भी तो है कि 1000 जुर्म किए हैं और इसीलिए अपने किंग जेल भी गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अपने किंग सेंट्रल जेल से बाहर आ रहे हैं। अब देखो इस सीन में जो फाइट चल रही है ये जेल के अंदर चल रही है, क्योंकि यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो कि एक टेबल है एंड उसके ऊपर एक मग्गा है जो कि सीधे सीधे जेल के वाइब दे रहा है। और भी एक इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पर ये जो कैरेक्टर फाइट कर रहा है ये शाहरुख खान का यंग टाइम का कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर तुम अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो इसके बाल ब्लैक ही है। तो देखो अभी ये अगर जेल में है तो ऐसा भी हो सकता है कि शाहरुख खान का जो किंग का कैरेक्टर है वो यंग टाइम में ही जेल के अंदर गया होगा किसी बड़े कांड की वजह से, और 1000 जुर्म से बड़ा और क्या ही कांड हो सकता है। और जेल के अंदर जाने के बाद ये थोड़ा बूढ़ा होने तक जेल में ही रहा होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ये जो किंग का कैरेक्टर जेल से बाहर निकल रहा है ये थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, इसके बाल वाल भी थोड़े सफेद हो चुके हैं। वैसे मैंने इस टीजर के अंदर एक बात नोटिस की कि शाहरुख खान के यंग टाइम के कैरेक्टर की जितने भी इस टीजर के अंदर सीन दिखाए गए हैं उसके हाथ में एक ब्लैक ग्लव्स होता है, लेकिन शाहरुख खान के ओल्ड टाइम के जो जितने भी कैरेक्टर के सीन है उसके हाथ में वो ब्लैक ग्लव्स दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बात जरूर है कि शाहरुख खान के यंग टाइम का जो कैरेक्टर है उसके हाथ में वॉच ब्लैक होती है, लेकिन शाहरुख खान का जो कैरेक्टर थोड़ा ओल्ड होता है उसके हाथ में जो है वॉच थोड़ी अलग है, मतलब स्टाइलिश वॉच है और उसके बाल भी लंबे लंबे थे और इसके बाल छोटे छोटे है। और एक इंटरेस्टिंग बात कि इस टीजर के स्टार्टिंग में ही एक सीन दिखाया जाता है, चारों तरफ से पानी और उसके बीच में एक फैक्ट्री है। ना नहीं, मतलब फैक्ट्री तो नहीं होगी वो, लेकिन कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग चीज है। हो सकता है जैसे केजीएफ के अंदर रॉकी भाई का जो केजीएफ है उसके अंदर कोई भी घुस नहीं सकता था, तो इस मूवी के अंदर भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है किंग की खुद की एक आर्मी हो और यहाँ पर किंग के अलावा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अब अगर यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइट भी है जो कि चारों तरफ से घूमती रहती है। अच्छा ठीक है, जो भी वो मूवी आने के बाद तो पता चल ही जाएगा। वैसे आप इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर लिखना, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।